Assalamu alaikum students. Welcome to online sport program F6 Photo Travel Pindi. I am Mohammad Wakas, your computer teacher. Dear student, today I am going to start chapter number 4 control structure. कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि उसके नाम से ये कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है सी प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कि जो प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर रहा होता है. इन सिंपल वर्ड जो डेफिनेशन यूज़ की जाती है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, स्टेटमेंट दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर. कि प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, देन कंडीशनल स्ट्रक्चर, लास्ट में आता है आइटरेशन स्ट्रक्चर. स्टेप वाइज इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. Dear student, first of all sequential structure as per definition execute the instruction one by one in sequence. बेसिकली सेम ऑर्डर होता है उसके अंदर जो है ना सीक्वेंस के लिहाज से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर. चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाए थे वो सारे के सारे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग जितनी भी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे वो हमारी कंडीशनल स्ट्रक्चर और आइटरेशन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगी. कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट करते हैं हम स्टेटमेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन के ऊपर. हमारे पास कोई भी गिवन कंडीशन होती है उसके बिहाफ के ऊपर हम लोग किसी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स कह रहे होते हैं. इट्स मीन दैट कि कंडीशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन. हमारे पास कोई भी गिवन कंडीशन हो सकती है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम में एक पासिंग क्राइटेरिया होता है कि 50 मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होता है, तो हमारी ये कंडीशन होगी कि इफ़ अ स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स ही विल बी पास, वो पास हो जाएगा, अदरवाइज़ वो फेल की तरफ मूव कर जाएगा. इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ कॉल्ड आइटरेशन. आइटरेशन स्ट्रक्चर में हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करा रहे होते हैं, बार बार रिपीटेडली. इट्स मीन एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जी के पाकिस्तान का नाम स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा प्रिंट कराएं, तो अब ये 5 दफ़ा जो बार बार रिपीट करवानी है किसी भी नंबर को या स्पेसिफिक नंबर को, तो उस सूरत में हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ आइटरेशन स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस चैप्टर के स्टार्ट पे हैं जो कि पेज नंबर 71 जो आपकी बुक का है, उसमें जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा रहा है. व्हाट इज़ मेंट बाय द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर? जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्रामिंग टू मेक डिसीजंस. किसी भी चीज़ का जब हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है तो उस बेस के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल स्ट्रक्चर. Basically they allow programs to execute a specific statement or set of statement based on one or more condition. हमारे पास जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा उसमें एक कंडीशन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी कंडीशंस हो सकती हैं. हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन एक्सप्लेन किए जाएंगे. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है, देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स इफ़ स्टेटमेंट और लास्ट में हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जो आ जाती है. अगर हम स्टार्ट करें इफ़ स्टेटमेंट से, तो स्टूडेंट्स इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. It is used to execute or skip a statement or set of statement by checking a condition. हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसको स्किप कराना चाहें किसी स्टेटमेंट को तो वो भी कर सकते हैं. ये इफ़ स्टेटमेंट में होता है. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में जो स्टेटमेंट आफ्टर द कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. स्क्रीन के ऊपर आपको इसका सिंटेक्स भी शो हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले इफ़ कंडीशन आती है, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाती है. अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम की तरफ मूव करें तो हमारे पास सबसे पहले हेडर फाइल आएंगी ऐश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, देन मेन का फंक्शन आ जाएगा. आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट आएगी. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग कोई भी वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको डाटा टाइप मैंने इंटीजर दे दी है.
सबसे पहले हम यूज़र से डिमांड करते हैं सी आउट इंटर मार्क्स, यूज़र हमारे पास मार्क्स इंटर करेगा। अब हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली हमने यूज़र से कोई भी मार्क्स इंटर करवाने हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है कि अगर यूज़र के मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे तो उसके लिए हम लोगों ने एक मैसेज जनरेट करना है कि जी कि वो पास हो गया है। अब देखें हम लोगों ने कंडीशन लगाई इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, स्टूडेंट ने यहाँ पे अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से अबव इंटर किए हुए तो उसको मैसेज जनरेट हो जाएगा यू हैव पास्ड। अब इस सूरत में एक जो है ना इसके ऊपर इफ़ कंडीशन के ऊपर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि इन केस अगर स्टूडेंट 50 से लेस मार्क्स इंटर करता है तो उस सूरत में हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट होगी वो हमारी उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगी। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ स्टेटमेंट में जो प्रोग्राम कोई भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो ट्रू कंडीशन को तो एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में वो उसको स्किप कर देता है। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा प्रॉब्लम आता है कि जी कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन फॉल्स होगी तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट वन स्टेटमेंट आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड अ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये टू वे डिसीजन हमारे पास आ जाते हैं। इट इज़ यूज टू मेक टू वे डिसीजन, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। सेम इसके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन डिफरेंट क्या आता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। हमारे पास अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो जो हमारी इफ कंडीशन होगी उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इफ कंडीशन इज फॉल्स, नहीं तो वो जो फॉल्स में होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इन एनी कंडीशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप। एक ना एक ब्लॉक लाजमन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग इसके सेंटेक्स को देखें तो हमारे पास इफ़ कंडीशन आएगी और देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वन जो चीज़ आ गई है वो एल्स आ गया। पहले हमारे पास सिंपल इफ़ स्टेटमेंट थी, अब इफ़ के साथ एल्स आ गई और उसमें भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद जो कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, और इन केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। अगर हम लोग प्रोग्राम की तरफ मूव करें, इफ़ एल्स के प्रोग्राम की तरफ, तो हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें अगर देखें तो अगर हम यूज़र से एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर लेंगे और उस नंबर के ब्याफ के ऊपर हम लोग उसको बताएंगे कि उसका नंबर इवन है या ऑड है। अब यूज़र कोई भी नंबर हमें एंटर करेगा तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा मैसेज कि आपका जो नंबर है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है, सिंपल वही हम लोगों ने एडर फाइल और मेन के फंक्शन के बाद एक यूज़र से वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट नंबर के नाम से। यूज़र से नंबर पुट करेगा तो सी इन स्टेटमेंट में हमारे पास वो नंबर आएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर नंबर है 6 नंबर है या 8 नंबर कोई भी, तो उस सूरत में यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन लगी हुई है इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे मैंने रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ किया है कि जो रिमेनिंग वैल्यू होगी डिवाइड होने के बाद 2 के ऊपर, तो अगर वैल्यू 0 आ जाती है, जैसे अगर हम लोग 5 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो वो कभी भी डिवाइड 2 के ऊपर होने के बाद 0 वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। तो उस सूरत में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और हमारा नंबर क्या जनरेट हो जाएगा, ऑड। लेकिन अगर 6 नंबर को हम चेक करें तो 6 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आएगी 0। तो इस सूरत में हमारा मैसेज जनरेट हो जाएगा इवन नंबर। तो बॉयज़ होप सो आप लोगों को इफ़ एल्स स्टेटमेंट है इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 4 प्रोग्राम हैं जो आपके करंट स्लाइड के ऊपर शो हो रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करने हैं खुद से। इन केस आपको कोई भी इशू आता है, कोई क्यूरी आती है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन असाइनमेंट्स के जो प्रोग्राम है इसके मुतालिक थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वाला प्रोग्राम है कि जी के इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट। सिंपली इफ़ एल्स स्टेटमेंट से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इफ़ की कंडीशन इसके अंदर यूज़ करनी है। सेकंड वन में भी बिल्कुल सेम वही क्राइटेरिया है, जस्ट कंडीशन के अंदर जो है आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है। थर्ड वन थोड़ा सा जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर जहन लगाना है, होप सो आप लोग ये भी सॉल्व कर लेंगे। और फोर्थ वन जो प्रोग्राम है वो तो इंतहाई ईजी है। अब
ये आपके ऊपर है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और आपके पास कौन सा कंपाइलर है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करें, टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो डेव जो है वो आपके पीसी के ऊपर ईज़ी एग्जीक्यूटेबल होगा, उसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने प्रोग्राम्स को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।